हेलो, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है साहित्यिक विधाएं, यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के स्टैंडर्ड पर आधारित है। तो आज सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि साहित्य क्या है, किसे कहते हैं। तो जब लेखक या लेखिका भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति, कलात्मक रचनात्मक लेखन, जिसमें वह अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को वो सौंदर्यपूर्ण ढंग से व्यक्त करके पाठकों के समक्ष रखते हैं, उसे ही साहित्य कहा जाता है। तो हम लोग साहित्य की विधाएं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो विधाएं हैं साहित्य की, इनके बिना साहित्य हमारा क्या होता है, अधूरा रहता है। तो इनका ये जो विधाएं हैं साहित्य में बड़ा ही महत्व इनका है। तो ये कौन कौन सी विधाएं हैं। पहली जो विधा है वह है रेखा चित्र। अब रेखा चित्र की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं। तो रेखा चित्र के अंतर्गत चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, उसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व की वहाँ ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे अतीत के चलचित्र, ये महादेवी वर्मा की लिखी हुई रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा माटी की मूर्त, भूले हुए चेहरे प्रभाकर जी की है। ये राम वृक्ष बेनीपुरी की लिखी हुई ये रेखा चित्र है। तो इनमें व्यक्ति और घटना का विशेष महत्व दिया गया है और उनका वर्णन किया गया है। तो रेखा चित्र के अंतर्गत व्यक्तित्व का विशेष जोर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त चाहे वो घटना हो या वस्तु हो। तो ये रेखा चित्र भी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ प्रश्न भी पूछा जाता है कि रेखा चित्र के कितने प्रकार हैं। तो ये कई प्रकार के होते हैं। विषय सामग्री के अंतर्गत व्यक्ति आते हैं, वस्तु आता है और घटना आता है। इसके अतिरिक्त जो शैलियाँ हैं, इसमें रेखा चित्र के अंतर्गत जिस शैली का प्रयोग किया जाता है उसमें वर्णनात्मक शैली आता है और संस्मरणात्मक शैली में ये रेखा चित्र लिखे हुए रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा नंबर जो है संस्मरण। संस्मरण में अपने जीवन की कोई घटना या अनुभव लिखा जाता है। वह घटना जो होता है वह सत्य पर आधारित होता है। सत्य पर इसमें व्यक्ति अपने जीवन के और उसके साथ ही साथ आत्मीयता, भावनात्मक भावनाओं से पर ये आधारित होता है। जैसे महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे गए संस्मरण में यहाँ भक्ति कहानी जो है, भक्ति कहानी उनका क्या है, संस्मरण है। इसमें उन्होंने अपने सेविका यानी भक्ति के प्रति बड़ी ही उन्होंने आत्मीयता दिखलाई है। तो जहाँ पर आत्मीयता हो, फिर उसके साथ संवेदनात्मक भावना जुड़ा हुआ हो, वो संस्मरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ऋतोपार्जन।
ऋतुपार्जन जो है ये साहित्य विधा की एक महत्वपूर्ण अंग में से एक है। इसके अंतर्गत हमारे देश में जो 6 ऋतुएं हैं, उन ऋतुओं में से किसी एक के बारे में यदि वर्णन किया जाता है तो वह ऋतुपार्जन के अंतर्गत आता है। चाहे वह ग्रीष्म ऋतु हो या वसंत ऋतु हो, हेमंत ऋतु हो, शिशिर ऋतु हो, जिस पर भी चाहे, या बोर्ड की परीक्षा में भी इस तरह के निबंध लिखने के लिए दिया जाता है, तो वह ऋतुपार्जन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आत्मकथा। अब ये आत्मकथा की परिभाषा क्या है? तो जब कोई व्यक्ति जब अपने ही या महान व्यक्ति, लेकिन सभी व्यक्ति के लिए नहीं मैं कर रही हूँ, जो व्यक्ति महान है वह अपने जीवन के प्रारंभ से लेकर के अंत तक का जो जीवनी लिखता है उसे आत्मकथा विधा के अंतर्गत रखा जाता है, और वह क्या है, सत्यता पर आधारित होता है, उसमें सत्य का प्रयोग किया गया रहता है। जैसे हम लोग महात्मा गांधी को ले सकते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई आत्मकथा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई आत्मकथा सत्य के प्रयोग है। इसमें उनके जीवन का उन्होंने खुद ही जीवनी लिखी है। इसके बाद क्या बोलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी हुई है। इन दोनों में ये लोग अपने अपने आत्मकथा लिखी है। इसमें वे स्वयं नायक रहते हैं, नायक बनकर के ही वे लिखते हैं। नेक्स्ट है जीवनी। अब ये जीवनी जो है किसी विशेष व्यक्ति के व्यक्तित्व के जीवन का वृतांत को ही क्या कहा जाता है, जीवनी कहा जाता है। लेकिन सभी व्यक्ति क्या होते हैं, विशिष्ट नहीं होते हैं। विशिष्ट व्यक्ति कौन होता है? विशिष्ट व्यक्ति अपने व्यवहार, अपने कार्यों के आधार पर समाज में विशिष्टता को प्राप्त करता है, और वही व्यक्ति क्या करता है, जीवनी, उसकी जीवनी जो होती है उसे जीवनी वृत्तांत कहा जाता है। ये जीवनी वृत्तांत जो होता है, यहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है कि जीवनी वृत्तांत जो है या जीवनी विधा जो है वह कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके भी अनेकों प्रकार हैं। जैसे आत्मीय जीवनी, लोकप्रिय, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, व्याख्यात्मक, कलात्मक, व्यंग्यात्मक जीवनी, ये इतने प्रकार के जीवनी होते हैं। तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो हम लोग बताएंगे कि 8 प्रकार के यहाँ जीवनी होती है। नेक्स्ट है निबंध। तो ये जो निबंध है, वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, साथ में बेल आइकन भी दबाएंगे। नेक्स्ट है निबंध। निबंध जो है यह 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, नि प्लस बंध। नी ये क्या है, उपसर्ग है, और बंध के योग से निबंध बना है। निबंध का अर्थ क्या होता है? निबंध का अर्थ होता है सुगठित। तो जब निबंधकार किसी भी विषय पर निबंध लिखता है, उसमें वह अपने विचारों को सुगठित करके यानी बंद
करके वह पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसे निबंध कहा जाता है। निबंध में आधुनिक जो निबंधकार हैं वे फ्रांस के मोंटेन हैं। इन्हें ही आधुनिक निबंधकार माना गया है। निबंध के अंतर्गत व्यक्ति अपने विचारों को साथ ही साथ उदाहरण और कथा का, तीनों का, इसमें क्या होता है, निबंध में मिश्रण होता है। और तीनों के मिश्रण से निबंध प्रभावपूर्ण तैयार होता है। तो ये हमारी साहित्यिक विधाएं हैं और इसमें से आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।